गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक पेज नंबर 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम डॉट्स को जोड़ कर, बिंदुओं को जोड़ कर वर्ग की आकृति बना सकते हैं और वर्ग से हम किस तरीके से आयत की आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी के थ्रू ही हम अपने ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी बुक में, उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारी बुक में जैसे यहाँ पे ना एक फिगर दी हुई है, ठीक है। तो इस फिगर में ना इन्होंने जैसे एक आयत बना दिया है और इसमें छोटे छोटे वर्ग हैं। तो जितने भी वर्ग हैं इसमें वो सभी 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। इट मीन्स उनकी हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है और उन छोटे छोटे वर्गों को जोड़ के जैसे ये एक बड़ा आयत बना दिया है। अब इन आयत में क्या कर रखा है कि जो एक ये ग्रिड सी बन गई है, जाल, जो वर्गों का एक जाल बन गया है। और हमारे पास जैसे कुछ टिकट्स होती है, डाक टिकट होती हैं, तो हमने उन डाक टिकटों को इस आयत पे अलग अलग जगह पे रख दिया है। तो हर एक डाक टिकट जितने वर्गों पर आ रही है तो उसको हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी आकृति वो जितनी स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये 6 डाक टिकट हैं और ये सब इनकी लंबाई, चौड़ाई या फिर भुजाएं सब अलग अलग हैं, कुछ की सेम भी है। तो आज हमने इनसे जुड़े ही कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम डाक टिकट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कुछ इस तरीके से इनको बनाया है। जैसे मैंने एक ये पेपर ले लिया, इसको मैंने उसी तरीके से आयत की शेप में काट लिया, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू जो ये पिक्चर थी, इसमें 1-1 सेंटीमीटर के इस तरफ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के इस तरीके से 14 जो वर्ग थे, ठीक है। और इस तरीके से अगर यहाँ से मैंने काउंट करा तो ये 7 थे। तो इसलिए मैंने ये जो इसकी लंबाई ली है आयत की वो 14 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई थी वो 7 सेंटीमीटर। अब जो इसमें हमने जो मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे डाक टिकट नहीं मिल पाई, तो मैंने क्या करा, इनको एक कलर की शेप से सबको अलग अलग डिनोट किया है ताकि हमें इसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। तो जैसे जो पहली डाक टिकट है ए, ठीक है, ये पहली डाक टिकट ए, इसने जितने ये बिंदुओं को मिला के हमने ये वर्ग बनाए हैं, तो इसने जितने वर्गों को ढक रखा है अपने अंदर वो उसका क्षेत्रफल हो गया। सेम यही बी के साथ, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन सब का जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, डाक टिकट ए यानी कि ये वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकती है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी वर्ग हैं इसमें वो सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। ये मैंने बाकायदा स्केल से नाप के बनाए हैं, तो इसमें जो एरर आने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। तो जैसे ये टिकट ए है, तो हमने देखना है कि 1-1 सेंटीमीटर वाले इसने कितने वर्गों को कवर कर रखा है। तो यहाँ पर हम दिखेंगे, जैसे ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, इसकी चारों भुजाएं जैसे एक है, तो हम सारे वर्ग इसके अंदर जो आ रहे हैं रेड जो मैंने कलर कर रखा है उसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे लंबाई में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ये 6 6 6 3 बारी हैं। तो अगर हम डायरेक्ट करें, अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता था, कितना आता था, वो होता था 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्ग जो है जो टिकट ए है वो 18 वर्ग कवर कर रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल हम कैसे लेते हैं, जितने वर्ग होते हैं पहले हम वो लिखते हैं, यानी कि 18 वर्ग, और जो क्षेत्रफल होता है उसके बाद में हम सेंटीमीटर, जो भी यहाँ पे हम नापने की हमारी इकाई दे रखी हो उसके आगे हम वो इकाई लगा देते हैं, तो वो हमारा क्षेत्रफल की इकाई हो जाती है, ठीक है, यूनिट्स हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, तो यानी कि जो डाक टिकट ए थी उसने 1 सेंटीमीटर वाले 18 वर्ग, ठीक है, यानी कि ये 6, ये मैंने कैसे सॉल्व करा, 6 मल्टीप्लाई, और ये 3 बार आ रहे थे, है ना, यानी यहाँ से देखो 1 2 3, तो इसको जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 18 बार आई। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, ऐसे देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। आप इस तरीके से काउंट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है।
क्षेत्रफल मैंने आपको बताया ना, जौन सी डाक टिकट जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, वर्ग कवर करेगी, तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा जो डाक टिकट है वो सबसे बड़ा है। तो देखने से ही हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि जो डाक टिकट ए है वो सबसे ज़्यादा वर्ग अपने अंदर कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, डाक टिकट ए। और फिर नेक्स्ट क्या है, यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो हमें पता है यहाँ से हमारा आंसर कितना आया था, 18 वर्ग। ठीक है, यहाँ क्या है, डाक टिकट ए। नेक्स्ट है जैसे सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको बताया क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी गणितीय आकृति या फिर कोई भी आकृति जितना यहाँ पे स्थान उसको कवर करेगी तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे जो डाक टिकट ए है उसने यहाँ पे 18 वर्गों को अपने अंदर लिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, 18। ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी, इकाई, जो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी फिर 18 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कौन से दो डाक टिकट का क्षेत्रफल एक जैसा है। अब हम जैसे यहाँ देख के पता कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये दोनों स्मॉल है, ये इसकी तरह भी कोई नहीं है, बट जो डी और एफ है वो सिमिलर लग रहे हैं, बस ये थोड़ा मतलब कि ये इस शेप में और ये थोड़ा इस शेप में है। ठीक है, तो है दोनों सेम। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 स्क्वायर हैं, 12 वर्ग हैं। और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो डी और एफ हैं जो डाक टिकट वो सेम है। ठीक है, डी और एफ डाक टिकट, उनका क्षेत्रफल है वो एक समान है। ठीक, अब हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। अब हमने यहाँ पे काउंट करा था कि दोनों डाक टिकट जो हैं वो 12 वर्ग हैं, उनको कवर कर रहे हैं, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ देख के एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो डाक टिकट ई है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्योंकि इसने सबसे कम वर्ग को कवर कर रखा है। इसमें सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 वर्ग हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, 4 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल का अंतर क्या है। हमें पता चल गया कि सबसे छोटा डाक टिकट कौन सा है, डाक टिकट ए, और सबसे बड़ा कौन सा था, डाक टिकट ए, ये छोटा ई है। तो इसमें क्या करना है, अब हमें पता है सबसे जो बड़ा डाक टिकट था उसका क्षेत्रफल हमें पता था, ए के क्षेत्रफल कितना, 18 वर्ग सेंटीमीटर। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, ई, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3 4, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर पता करना है। तो जब 18 में से हम 4 को घटा करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना, 14 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसका इन दोनों के क्षेत्रफल में जो अंतर है। तो ये आपके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और आपके लिए जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क ये है कि कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करने आपको, और उन्हें एक वर्ग वाली ग्रिड आपको पता है ना, जैसे ये मैंने एक जाल सा बनाया है वर्ग का, उनको ग्रिड पे रख के उनका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। अगर बाई चांस अगर आपको डाक टिकट नहीं मिल पाते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ये शेप बनाई हुई है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप लेके उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।